नमस्कार, ईटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत और आज हमारे साथ में वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कोरोना के काल में देशवासियों की इस रूप में मदद की कि आज वो देश की आवाज बन गए। कोई उन्हें कभी प्रधानमंत्री बनाने की बात करता है, कोई उन्हें मसीहा कहता है, कोई उन्हें अलग अलग सुपरमैन की उपाधि देता है, लेकिन वो खुद अपने आप को किस रूप में देखते हैं, हम आपको मिलाते हैं भारतीय फिल्म अभिनेता सोनू सूद, जो मिसाल बने हुए हैं कोरोना काल में सेवा भावना की। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहां पे कई आपके जो साथ के कलाकार हैं, हुमा कुरैशी है, उनका स्टेटमेंट आया था कि देश का पीएम होना चाहिए सोनू सूद को। इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं, क्या उसका रिएक्शन है और क्या वाकई सोनू सूद कभी सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में आके उतना बड़ा कोई ओहदा ले लें और सिर्फ काम के लिहाज से? क्योंकि एक अभिनेता होने के नाते आपने चीजों को किया तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिस्टम की परेशानियों से भी जूझना पड़ा होगा। इससे तो आप इनकार नहीं करें। बिल्कुल जूझना पड़ा है। मैं जब ट्रेन्स भेज रहा था, मुझे याद है कि उस समय महाराष्ट्र और बिहार की ट्रेन्स के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। परमिशंस नहीं थी ऑफिशियल से। मैं सब नोडल ऑफिसर से खुद बात करता था, खुद एप्लीकेशंस देता था। हर एक इंसान की हज़ारों की गिनती में उनकी लिस्ट रहती थी और उनके आप टेस्ट की बात करें, कोविड टेस्ट की बात करें, सब खुद कराने पड़ते थे। तो एक जंग तो लगती थी, हर रोज़ सुबह उठ के जंग लड़नी पड़ती थी। सारा दिन चलती थी, सारी रात चलती और फिर एक नया दिन, नई जंग। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर सिस्टम मैं रन कर रहा होता या मेरे पास ऐसी ताकत होती, तो शायद मैं कुछ रास्ते बदलता, कुछ नए रास्ते बनाता, कुछ नए पॉइंटर्स बनाता। लोग बोलते हैं कि आपको ये ओहदा होना चाहिए और मुझे नहीं पता कि मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। लेकिन जुनून और जज़्बा जो है वो कमाल का है। वो आप मेरे को आधी रात को 3 बजे भी कोई अगर मैसेज आता है, तो मैं उसी जुनून से उठ के काम करता हूँ जो दिन में काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जज़्बा बरकरार रहना इम्पोर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ओहदे पे हैं या नहीं। लेकिन इसी इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जिनसे आपके मतभेद रहे, वो इस आपकी मुहिम पर लगातार सवाल उठाते रहे। लेकिन कंगना राउत का ट्वीट है, वो एक एक ट्वीट उन्होंने लाइक किया जिसमें आपको झूठा बताया गया था, फ्रॉड और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था आपके खिलाफ। क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? सर वो खुश है, वो मतलब आई मीन अच्छी है कंगना। मैं अगर उन्हें वो ठीक लगता है मेरे बारे में तो उनका हक, उनका सोशल मीडिया हैंडल है। खुद एक लाइक दबाना हो, रीट्वीट दबाना हो, उनका उनका हक है। फ़र्क कोई नहीं पड़ता सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 135 करोड़ लोगों के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। उसमें 135 करोड़ में कुछ हज़ार, कुछ लाख लोग होंगे जो मेरे साथ नहीं चलना चाहते या वो पसंद नहीं करते कि मैं चलूँगा। लेकिन मैं तो चल ही रहा हूँ। वो बोलते हैं कि जब आप अकेले निकलते हैं, अगर आप ठीक कर रहे हैं तो कार में बनते जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आएँगे, बहुत छूटेंगे। तो उसमें ये लोग भी हो सकते हैं जो साथ ना रहें और छूट जाएँ। पर फ़र्क नहीं पड़ता सर। मुझे नहीं लगता कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे उनकी बातों का मैं जवाब देना चाहिए क्या करते हैं। खुश हैं, उनको खुश रहने दीजिए। अगर उनको इस चीज़ में खुशी मिलती है तो आई थिंक और उनको और ऐसे लाइक्स करने चाहिए। मुहिम चला रहे हैं आईएएस कोचिंग को लेकर। तो पहले तो ये कि आप ये लगातार एक से एक, पहले तो कोरोना, फिर नए नए काम आपने लीवर ट्रांसप्लांट और अभी आईएएस बनाने का, यूपीएससी की कोचिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोचिंग देने की बात कर रहे हैं। पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया? और दूसरा मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ही रहेगा, लेकिन पहले इसका जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ। ये आइडिया कैसे आया? सर देखिए, बड़े लोग जो हैं मेरे को अप्रोच करते हैं हर रोज़। मेरे जो कैंडिडेट होते हैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मोल्ड होते हैं। एक जो होता है, एक आप ऑफ़िस रन करते हैं, आप कोई भी ऑफ़िस, सीएम का ऑफ़िस करें, पीएम का ऑफ़िस, कोई भी करें, किसी भी देश में करें, तो आपके पास ब्यूरोक्रेट्स की एक फ़ौज होती है जो आपको बताती है कि सर आप ऐसे करें, वैसा करें। उनका एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक नॉलेज है, उनकी एक समझ है जिसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनती हैं, जिसके हिसाब से देश चलता है, जिसके हिसाब से स्टेट चलती है। मुझे लगता है ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये बहुत बड़ा योगदान रहता है इनका देश चलाने में। मेरे को बड़े लोगों की मैसेजेस आते थे कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया। पिछले साल हमने करीबन 2400 स्कॉलरशिप्स दिए थे। मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग छूट ना जाएँ जो देश के अंदर बहुत बड़ी योगदान दे सकते हैं। तो मैंने बोला कि एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना है कि वो हर इंसान जो अफ़ोर्ड नहीं करता और डिज़र्व करता है, मैं उसको क्या दे सकता हूँ। तो आई थिंक इसीलिए वो आईएएस का जो हमने बनाने की कोशिश की, वो किया कि हर डिज़र्विंग इंसान को वो चीज़ मिलनी चाहिए जो वो चाहता है। सो आई आई बिलीव अभी हमारे पास हज़ारों की गिनती में वो एप्लीकेशंस आ चुके हैं। हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, हम उन लोगों को दे रहे हैं और उनकी एक्साइटमेंट लेवल एक अलग लेवल की है। तो अगर मैं ये थॉट नहीं आता,
तो ऐसे बहुत सारे डिजर्विंग लोग जो शायद कल बड़े आईएएस ऑफिसर बन के देश चलाएं, वो छूट जाते। तो आई थिंक ये एक बड़ी अचीवमेंट रहेगी अगर मैं उसमें से कुछ भी अच्छे लोग, अच्छे आईएएस ऑफिसर्स देश को दे पाऊँ। लेकिन आप जो आईएएस ऑफिसर है वो तैयार करेंगे कोचिंग सेंटर के जरिए, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी जो मौजूदा जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर नहीं हो रहा है या आपने मिस किया है, या आप चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो? देखिए, वो सब अच्छा ही करते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कई बार सिस्टम के दायरों में भी बंधे रहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं चाहते क्योंकि आपको सिस्टम के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो डिज़र्विंग आदमी, जो मेहनत करके ऊपर आता है, जो जिसको शायद ये मौका नहीं मिलता अगर हम लोगों ने शुरू नहीं किया होता, उसके अंदर एक अलग जुनून, एक अलग जज़्बा रहेगा कि यार मैं तो शायद एक बन ही नहीं पाता, लेकिन सोनू सूद ने तब 2021 में ये मुहिम छेड़ी और जिसके कारण मुझे मौका मिला और मैं आज उस लायक बन गया हूँ, तो शायद वो भी ऐसा कदम उठा के और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेगा। जो हेल्प की कड़ी है सर, वो बड़ी मजबूत होती है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जिस जिस इंसान को मदद मिलती है जब वो एक्सपेक्ट नहीं करता, वो सबसे बड़ी मदद होती है। मेरे मदर हमेशा एक और चीज़ कहा करते थे कि सोनू, तेरी कामयाबी तब है जब तू उस इंसान की मदद करे जो तेरे से किसी मदद की इंतज़ार नहीं कर रहा, जिसको एक्सपेक्टेशंस नहीं है और उस तक मदद पहुँचेगी, वो तेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मुझे लगता है कि वो लोग हैं जिन तक मदद शायद कभी नहीं पहुँचती और आज पहुँच गई, और जो अगर सक्सेसफुल होके वो भी कल ऐसी कुछ मुहिम छोड़े, तो वो जो चेन है हेल्प की, वो आगे बढ़ेगी। आपका वैसी ही ऑक्यूपेंसी जबरदस्त तरीके से चल रही थी बॉलीवुड के अंदर, लगातार आप काम कर रहे थे, ये काम और ले लिया, परिवार है उसको समय कैसे दे पा रहे हैं, सर उनके नहीं साथ दे कहीं पाता जस्टिस तो नहीं हो समय। रहा? सर नहीं दे पाता समय, मैं बैठा रहता हूँ एक कॉर्नर के किसी कुर्सी के, घर के सोफे के किसी कोने में। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, मिडनाइट होती है और अगले दिन सुबह हो जाती है। जो फैमिली है, बच्चे मुझे जाते हुए दिखते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, और बीच में स्माइल कर लेते हैं हम दोनों एक दूसरे को देख के। कई बार आप कुछ प्यार दिखा देते हैं उनको, बट आप समय नहीं बता सकते। पिछले अगर आप 15 महीने की बात करें, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिता पाया समय उनके साथ। कई बार 3-3 दिन हो जाते, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता क्योंकि आप इतने व्यस्त थे। जब फर्स्ट वेव, सेकंड वेव का पीक चल रहा था, तो मैं डे एंड नाइट बाहर रहता था। 20-22 घंटे आप फ़ोन पे रहते हैं, आपको सुध-बुध ही नहीं, खाना खाने का समय भी नहीं मिलता क्योंकि हर 1 सेकंड में एक ज़रूरतमंद कॉल कर रहा है, जो मेडिकल इमरजेंसी में, जिनका कोई मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, बहन, भाई, कोई ना कोई मर रहा है, आप उनको मदद करें, तो आपको समय नहीं मिलता कि आप कैसे रिएक्ट करें। तो वो दौर था, अभी शायद थोड़ा-सा कम होगा, थोड़ा-सा शायद वक़्त बिता पाऊँगा, लेकिन अगर आप 15 महीने की बात करें, तो मैं बिल्कुल समय नहीं बिता पाया उनके पास। देखिए, अगर ये ठीक है, 15 महीने जिस रूप में काम हुआ है, इस देश की जरूरत भी थी और जिस भावना से आप काम कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन अब वो आपको नहीं लगता कि वो वक्त आ गया है कि इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें सोनू सूद की भूमिका, उनकी भावना जरूर रहे, लेकिन सोनू सूद है वो अपना परिवार को भी ध्यान दें और अपनी फिल्मी कैरियर को भी ध्यान दें, ये काम भी संभालें, तो इसको एक पूरा ऑर्गेनाइज सेटअप करने की जरूरत आपको महसूस नहीं होती? सर ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, हर रोज़ लग रहा है, हर रोज़ टीम बढ़ रही है, पर ज़रूरतें भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। उतने दायरे बढ़ते जा रहे हैं, उतने लोग बढ़ते जा रहे हैं। मेरी टीम वाले भी बोलते हैं, यार अचानक तू रात को सोचता है कि यार ये सुबह करना है, और देखो सुबह कर देता, हम तो तैयार ही नहीं रहते। कल मैंने आईएएस का लॉन्च किया, हमारी वेबसाइट ही क्रैश हो गई वो, इतना ज़्यादा उस पे ट्रैफ़िक आया, तो उसको सुबह सँभाला, वापस किया। तो आइडिया ये है कि जब पूरा देश आपके साथ चलने को तैयार है, आपके पीछे, आपकी को गौर से देख रहा है, तो आपको अपनी टीम बढ़ाते रहना पड़ेगा, लेकिन समय लगेगा उसको करने में। बहुत ढंग से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत चीज़ें हमने स्ट्रीमलाइन कर दी हैं, लेकिन दायरे बहुत बड़े हो गए हैं। जब दायरे बड़े हो गए हैं, तो वो बोलते हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन डालना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में लोग बहुत ज़्यादा सवार हो गए हैं और उनको मंज़िल तक पहुँचाना है, तो थोड़ी ताकत ज़्यादा लगेगी। सुनो भाई, ये सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पाती? 15 महीनों में आपने महसूस किया होगा काम करते हुए, और जब आप कर सकते हैं, आपकी टीम कर सकती है, सरकारें उस रूप में क्यों नहीं रिएक्ट कर पाती, या जनता को सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता जनता से, जो कि सोनू सूद, जो सरकार से जो कि सोनू सूद है वो अपनी टीम के जरिए दे पा रहे हैं? सर मुझे देखिए, सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने भी किया है बहुत, मैं उनसे उनका ड्यू नहीं लेना चाहूँगा। पर क्या रहता है कि जब आप अपने काम को एक अपनी ड्यूटी समझते हैं कि भैया मेरा 9 टू 5 जॉब है, 9 टू 9 हो गया, टाइम खराब हो गया तो 9 टू 12, अभी और ज़्यादा 4 घंटे बढ़ गए, फिर आप बंद कर देते हैं, अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, अचीवेबल नहीं होते। मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है, रात को 3 बजे भी फ़ोन आते हैं, 4 बजे भी फ़ोन आते हैं, मैं उठाता हूँ
और फिर हम लोग काम में भिड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि इमोशन, पर्सनल इमोशन जुड़नी बड़ी ज़रूरी है। एक होता है कि मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ और उस कुर्सी की ये ज़िम्मेदारी है इन लोगों का ध्यान रखने की, तो फिर आप लिमिटेशन बाँध लेते हैं। एक आप होते पर्सनल होते कि यार सोनू सूद है, इसका फेस है, ये वन ऑन वन बात करता है। मेरे अभी घर के नीचे सुबह से लोग खड़े हैं, उनको बड़े लोगों को उनकी चीज़ें दे दी गई हैं जो उनको चाहिए थी, उनको सॉल्व कर दिया है। किसी को राशन चाहिए था, किसी को जॉब चाहिए था, किसी को इलाज कराने हैं, कोई आंध्रा से आया, कोई तेलंगाना से, कोई पंजाब से आया। हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, पर गिनती बढ़ती आ रही है। अगर हम सोचूं कि यार मैं नहीं जाऊँ नीचे आ रही, तो वो बंद करना पड़ेगा। 200 आदमी नीचे खड़ा होता है, कैसे करेंगे? तो वो लोग जो इतनी दूर से आए हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब आप नीचे जाके उन 200 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो 200 से के कल 2000 लोग तैयार हो जाते हैं आने के लिए। तो इसका तरीका ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी पूरा देश जो है पूरा लगा हुआ है प्रॉब्लम बताने में। उसके लिए उतने कान, उतने हाथ बटोरने जरूरी है। सुनो भाई, आपने कहा राजनीति से परहेज नहीं है कोई। अगर राजनीति में आएंगे जब आप तैयार हो जाएंगे, आपने कहा कि ऐलान करेंगे छत पे खड़े होकर कि मैं तैयार हूँ, कोई स्टेट है वो जहन में आता है कि इस स्टेट से चुनाव अपनी राजनीति शुरू करेंगे, इस इलाके से अपना काम है वो शुरू करेंगे, या बहुत नहीं जल्दबाजी? है। मैं तो सर सारी स्टेट्स का हूँ। मैं पंजाब में पैदा हुआ। पर सब एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ना आप सब जगह। ये नहीं, हाँ, तो वही है सर। महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, आंध्रा तेलंगाना में बहुत काम किया। प्यार हर जगह से उतना ही मिलता है। मुझे समझ नहीं आता, मैं तो कोई रंग नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, कोई जात नहीं देखी, कोई स्टेट नहीं देखा, मैं तो काम कर ही रहा हूँ। ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें तो मैं पंजाब का हूँ, तो मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट पंजाब में लगाना चाहिए था, लेकिन मेरा पहले प्लांट जो है आंध्रा और तेलंगाना में आ रहे हैं, उसके बाद कर्नाटका में जा रहा है, उत्तराखंड में जा रहा है, राजस्थान एमपी में जा रहा है। मुझे तो पूरा देश एक ही लगता है सर। स्टेट्स में आपने बांट दिया हो कि भैया हमारे इतनी स्टेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है हर स्टेट मेरी है, हर इंसान मेरा है, हर धर्म मेरा है, हर जात मेरी है। चलते चलते एक आखिरी सवाल। सड़कों पर सोनू सूद को तो हमने देखा 15 महीनों में, जिस रूप में आपने शिद्दत से काम किया, वो पहले पर्दे पर फिर वापस नए सिरे से आपको देखना चाहते हैं जो आपके तमाम फिल्मी प्रशंसक हैं, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस रूप में वो सामने आ रहे हैं? सर मेरी पृथ्वीराज चौहान फिल्म आ रही है, यशराज की फिल्म है, और वो आएगी नवंबर के अंदर। वो एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। साउथ के अंदर चिरंजीवी सर के साथ आचार्य आ रही है। फिर मेरी खुद की एक फिल्म अजीज स्टूडियो के साथ, वो शुरू होने वाली है अगस्त सितंबर के अंदर। तो ये सब फिल्में हैं, बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। और फिल्में आती रहेंगी, एंटरटेन करते रहेंगे साथ साथ, और काम भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जिस शिद्दत के साथ आपने सेहत बनाई, उसी शिद्दत के साथ आप बॉलीवुड के अंदर काम भी कर रहे हैं, और उसी शिद्दत के साथ में आप समाज की सेवा भी कर रहे हैं। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जिस रूप में आप काम कर रहे हैं, और आपसे कई लोग हैं वो इंस्पायर होकर आगे आएंगे और कमान संभालेंगे सोशल वर्क की। और बाकी आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, चाहे वो राजनीति की, फिल्म की, वो सभी हसरतें जल्द पूरे हों। इसी की तमाम लोग हैं वो, मुझे लगता है कि आपको इस तरह की भावनाएं, शुभकामनाएं वो देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत के साथ में जुड़ने के लिए। सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।